आज के शो में। मुल्तान मेट्रो बस प्रोजेक्ट में मुबैना करप्शन तहकीकात में पेशरफ्त। अहम शवाहिद कड़ियां जुड़ने लगी। नैब तहकीकाती टीम की चीन में शवाहिद की खोज। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। मुल्तान मेट्रो के हवाले से एक अहम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखते चलें, क्योंकि कुछ इसी महीने 18 तारीख के कबल 18-19 तारीख के कबल 3 अहम अरेस्ट हुए नैब की तरफ से। शहबाज शरीफ साहब जो कि ऑलरेडी एक आशियाना इकबाल केस और एसिड बियॉन्ड मींस के केस के हवाले से नैब के पास जेर तफ्तीश हैं ये दोनों मुकदमात। मुल्तान मेट्रो एक और बड़ा अहम मामला है जिसके बारे में आज आपके सामने कुछ अहम रिपोर्ट्स नैब के हवाले से तफ्तीश में होने वाली, तहकीकात में होने वाली पेशरफ्त आपके सामने रखेंगे। इन 3 अरेस्ट में जो ये इंक्वायरी अप्रूव हुई है इस रिपोर्ट के मुताबिक, इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक चेयरमैन नैब की तरफ से, वो 31 मई 2018 को अप्रूव हुई थी। इसमें तफसीलात हैं कि किस तरह 31 मई 2018 को मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर रेवेन्यू ऑफिशियल के खिलाफ नैब ने यह इंक्वायरी अप्रूव करी। और इस सिलसिले में नैब ने जो ये 3 अरेस्ट किए, जिसके अंदर एक है फरहान हैदर साहब का नाम, जो कि चीफ रेजिडेंट इंजीनियर उस्मानी एंड कंपनी लिमिटेड के हैं, जिन पर इल्जाम है जी कि उन्होंने इस वक्त एड किया एमडी ऑफिशियल्स को एंड फेल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी व्हिच रिजल्टेड इनटू लॉस टू नेशनल एक्सचेकर। ये अहम तरीन मामला दरअसल है के सिलसिले में। इसमें जो इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कहा गया, the inquiry was authorized against Multan Development Authority, Revenue Department officials and others involved in land acquisition for Multan Metro Bus Project। ये जमीन की खरीदारी वाला मामला है मुल्तान मेट्रो के हवाले से, जिसमें एक जो है वो चीफ रेजिडेंट इंजीनियर उस्मानी एंड कंपनी लिमिटेड के फरहान हैदर, दूसरा नाम जिससे मुझे लगता है कि मामलात आगे बढ़ेंगे और शायद शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात खड़ी होने लगी हैं, वो गुलजार हुसैन का है। और ये गुलजार हुसैन जो है वो एमडीए मुल्तान में है और इन पर इल्जाम है कि ही प्रोसेस्ड एंड वेरीफाइड रिपोर्ट्स ऑफ पटवारीज रिगार्डिंग इलीगल पेमेंट्स ऑफ 25 मिलियन रुपीस, प्रोसेस्ड एंड वेरीफाइड रिपोर्ट्स ऑफ पटवारीज रिगार्डिंग अनदर इलीगल पेमेंट ऑफ 14.9 मिलियन रुपीस, और उसके बाद प्रोसेस एंड वेरीफाइड रिपोर्ट्स रिगार्डिंग इलीगल पेमेंट्स ऑफ 18 मिलियन रुपीस। तो 18, 15 और 25 तकरीबन आप कह सकते हैं कि 60 मिलियन मामला जो इस पर है, ये इन्होंने पेमेंट्स अप्रूव करी एमडीए के ऑफिशियल ने। और फिर एक पटवारी को भी गिरफ्तार किया गया और उस सिलसिले में भी नैब ने लिखा जी कि इसने जो इल्जाम है रियाज हुसैन, उसका नाम उस पर लिखा है कि प्रिपेयर्ड एंड फॉरवर्डेड द रिपोर्ट्स रिगार्डिंग इलीगल पेमेंट ऑफ रुपीज 18 million rupees on account of tenants while land was acquired from real owners। ये तो लैंड एक्विजिशन के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट है जो आपके सामने हम डॉक्यूमेंट्स के साथ रख रहे हैं। और ये बड़ा अहम केस है जो आगे चल के शहबाज शरीफ साहब के लिए एक और बड़ा स्कैंडल के तौर पर इनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सकती है। एमडी उनके मातहत रहा है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है और वो अहम पहलू चाइना से ताल्लुक रखता है। और चाइना की याबेट कंपनी के हवाले से उसकी एसईसीबी से वहां की जो रेगुलेटरी बॉडी है उसकी खतो किताबत, और पाकिस्तान के इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब की उस पर ट्वीट भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस हवाले से मुल्तान मेट्रो बस प्रोजेक्ट में मुबैना करप्शन की तहकीकात का दायरा वसी हो चुका है। और शहजाद अकबर साहब की सरबराही में जो एक डीजी रावलपिंडी इरफान मंगी साहब और उसके साथ मुल्तान के जो नैब के डायरेक्टर हैं शाहिद साहब, ये शामिल है जो 3 रुकनी टीम इस वक्त चाइना में मौजूद है। और कहा गया कि वहां चाइनीज ऑफिशियल्स ने 2 गिरफ्तारियां की हैं और इन 2 गिरफ्तारियों से उनको ये जो 29-30 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो किकबैक्स हैं मुबैना तौर पे 2.5 अरब रुपए के, उस हवाले से कुछ अहम शवायद जो है इस वक्त इस टीम को हासिल हुए, जिसकी तफ्तीश के लिए ये ऑफिशियल्स वहां गए हैं। तो ये बड़ा अहम केस क्या रुख इख्तियार कर सकता है। इससे पहले कि मैं अपने पैनल पे जाऊं, इमरान खान साहब ने इस बारे में क्या कहा था जब वो वज़ीर, लेट्स हियर दिस आल्सो, लेट्स हियर दिस। सुभान कितने दिनों से गायब हैं, इनको अगवा किया गया। इनका कसूर ये था कि इन्होंने चाइना की जो उनकी एससीसीपी उनका जो इदारा है वो एक करप्शन में इन्वेस्टिगेट कर रहा था। एक कंपनी का नाम याबेत था, चाइनीज कंपनी। उस चाइनीज कंपनी ने कहा कि जनाब हमने जो इतना ज्यादा एकदम पैसा बनाया है उसमें मुल्तान मेट्रो से पैसा बनाया। ये मुल्तान मेट्रो का
जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इन्होंने दिया हुआ था किसी कैपिटल इंजीनियरिंग जिसका सीईओ था फैसल सुबान। तो वो वहां से आई चाइना की एससीसीपी और उन्होंने इंटरव्यू किया फैसल सुबान का। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि फैसल सुबान गायब क्यों हुआ है। उसने उस इंटरव्यू में कहा कि जनाब मैं तो फ्रंटमैन हूं, मैं शरीफ खानदान यानी शहबाज शरीफ। अहम तरीन मामला, अहम तरीन केस और अहम तरीन पेशरफ्त। मेरे साथ इस्लामाबाद में जनाब मोहसिन बेग साहब मौजूद हैं, सीनियर तज़े-निगार हैं, और टेलीफोन पे इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब साबिक डायरेक्टर नैब इस वक्त मौजूद हैं। फारूक हमीद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये नैब का चाइना विजिट, एसेट रिकवरी, जनाब शहजाद अकबर साहब का साथ होना, वहां दो कहा जा रहा है ऑफिशियल की गिरफ्तारी कैपिटल इंजीनियरिंग के, ये कितनी अहम पेशरफ्त है और क्या इस केस में आगे होने लगा है? फारूक हमीद साहब क्या नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जब डायरेक्टर नैब पंजाब था तो मेरे जो एडिशनल डायरेक्टर थे जनाब अतीकुर रहमान, वो इस वक्त डीजी नैब मुल्तान है। और मैं आपको ये बता दूं कि चंद महीने पहले ऐसी मेरी उनसे गुफ्तगू, मैंने उनको मुबारकबाद दी थी जब वो वहां पे तैनात हुए डीजी नैब मुल्तान। तो मैं आपको ये बता दूं कि नहायत ईमानदार और अपराइट अफसर है, और उन्होंने कहा कि सर आप मुझे जानते हैं, मैं जो काम करूंगा ईमानदारी के साथ, कानून के मुताबिक, नैब के कानून के मुताबिक, और मैं आपको पता है कि बिल्कुल आई एम अ वेरी फेयर पर्सन। तो मुझे पूरा इत्मीनान है कि जनाब नैब मुल्तान ने ये जो इन्वेस्टिगेट किया है चंद महीनों से मेट्रो मुल्तान का जो स्कैम है, उसमें आप देखेंगे कि कुछ लोगों को तो पहले उन्होंने पकड़ लिया जो लैंड एक्विजिशन के मामला में। अब ये जो गई है टीम वहां पे चाइना, जब मैंने ये पढ़ा खबर तो मैंने कहा भाई इसका मतलब ये है कि ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है और ये इवेंचुअली शरीफ फैमिली तक जाएगा, शहबाज शरीफ तक। क्योंकि ये जो फैसल सुबान है इसके बारे में पिछले साल भी खबर आई थी कि इसने कहा था कि जी मैं ये एक फ्रंटमैन है, फ्रंट कंपनी है जो कि ये मुल्तान मेट्रो वाली है, और चाइना की जो अपनी एसएससीपी का इदारा है वो अपना वहां पे इन्वेस्टिगेट कर रहा था। चाइनीज आर वेरी कंसर्न्ड एंड वेरी अपसेट कि जनाब उनके कुछ प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे जो है वो किक बैक कमीशन वाले मामला हुए हैं, क्योंकि जो चाइनीज कंपनी थी उनके आगे ये ताल्लुकात थे इन कंपनी के साथ, जहाँ फैसल सुबान और ये जो फ्रंट कंपनी शहबाज शरीफ वाली शरीफ फैमिली की। तो मेरा ख्याल है जो दो बंदे वहां पे अरेस्ट किए गए, जो चाइनीज ने अरेस्ट किए हैं, अब ये जो शहजाद अकबर साहब गए जो एक बड़े सीनियर साबिक नैब इन्वेस्टिगेटर अपना प्रोसिक्यूटर रहे और डीजी नैब रावलपिंडी और डायरेक्टर नैब मुल्तान, मेरा ख्याल है ये उनको वहां से उनके साथ बातचीत करेंगे और बड़े शवाहिद जो है लेके आएंगे कि यहाँ पे और कौन कौन लोग बोलते, उनको पूरा मनी ट्रेल जो है ना, पूरा जो करप्शन का ट्रेल है वो इनको मिलने में अब बहुत आसानी हो जाएगी, और ये वापस आएंगे तो फिर मैं समझता हूँ और लोग जो है वो भी अरेस्ट होंगे। और देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी कल वो नवीद अकरम जिसके बारे में उसने दरखास्त दे दी प्ली बार्गेन के लिए नैब लाहौर में, उसने कहा है कि जी 49 करोड़ के हमने गालिबन साफ पानी प्रोजेक्ट में हमने करप्शन की, जिसमें से 13 करोड़ हमने दिए अपना शहबाज शरीफ के बेटे को, सन इन लॉ को, अली इमरान को। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब आपको खबरें ये मिलेंगी कि देखें ऐसे नहीं नैब लाहौर जो है वो शहबाज शरीफ के दोनों बेटों को समन कर रहा है, हमजा को और सलमान को आए अपने एसेट्स के बारे में हमें सारी डिटेल दे, क्योंकि नैब समझ गया है कि काफी पिछले 10 साल में करप्शन और किकबैक्स का जो पैसा था इन तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो अभी तो ऑडिटेड तो खुला ही नहीं मामला, लेकिन मैं जो समझना चाह रहा हूँ शरीफ फैमिली के पास मुबैना तौर पर गया है, अभी तो मुबैना कह रहे हैं ना, लेकिन आप देखेंगे चंद महीनों में, हफ्तों में ये तमाम बातें खुलकर सामने आ। ठीक है, मैं जो बात मोहसिन बेग साहब अगर आपसे पूछूं, क्योंकि आशियाना इकबाल का मामला आया, फवाद हसन फवाद की स्टेटमेंट आई, उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर आगे गिरफ्तारी हुई शहबाज शरीफ साहब की। अब इधर स्टेटमेंट आ चुकी है और ये कहते हैं जी पटवारियों को इन्होंने जो है 20 मिलियन, एक 25 मिलियन, एक 18 मिलियन फेक पेमेंट्स दे दिए। ये बाकायदा नैब के डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेशंस कह रही हैं एमडीए के ऑफिशियल्स ने। नाउ मोहसिन बेग साहब, ये भी तो फिर क्या डायरेक्टली शहबाज शरीफ साहब आते हैं इसमें, या इनके ऊपर कोई और अथॉरिटी वो आती है, किसके जिम्मे आती है कहानी असल में? मोहसिन बेग साहब देखिए सुफियान साहब, ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं स्पेशली जो पंजाब गवर्नमेंट ने दिए, बहुत जल्दी में दिए, और बेसिकली अगर आप फॉरेन कंपनी लाते हैं तो फिर आप पे पेपर रूल्स लागू नहीं होते, आपको 2, 3, 4 कंपनियों में कंपटीशन नहीं चाहिए।
ये जिन कंपनियों को भी पाकिस्तान में लाए उनको काम दिया, आप देखिए वो लोकली पाकिस्तान के अंदर खुद काम नहीं करते, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी 5-4 कंपनियां हैं जो शहबाज शरीफ साहब के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही वजूद में आई और उन्हीं को सारा काम मिला। रावलपिंडी की मेट्रो देख लीजिए, रावलपिंडी एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की मेट्रो बन रही है, वो भी उन्हीं कंपनी के पास है। लाहौर में मेट्रो, मुल्तान में मेट्रो, ये 4 कंपनीज हैं। तो बेसिकली सेटअप इस किस्म का है कि बाहर से कंपनी लाए, टर्किश या चाइना, ये 2 मुल्क ऐसे हैं जो आपको ओपनली किकबैक्स कमीशन आपके अकाउंट्स में, ऑफशोर्स में या जहां भी आपके हैं वो पहुंचा देते हैं। तो बेसिकली ये सारा स्कैम इन्होंने बहुत अरसे बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं ये शरीफ बरादरान कि बाहर से कंपनी लाएं, उसको कॉन्ट्रैक्ट दें, नैप उसको क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो तो जिनका कॉन्ट्रैक्ट है वो चले जाएंगे चाइना या टर्की में, तो आप यहाँ ढूंढते रहेंगे। लेकिन अब दुनिया में लॉज ऐसे बन गए हैं और ये करप्शन जो है और मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये इंटरनेशनल क्राइम बन गया है। इसको इन्वेस्टिगेट करना अब बहुत आसान है, मनी ट्रेल ढूंढना बिलीव कीजिए इतना आसान है। हमारे यहाँ शायद वो कॉम्पिटेंस नहीं है, ये शहजाद अकबर साहब कर रहे हैं इस पर, इनको शायद कोई एक्सपर्टीज मिल गई हो, लेकिन बहुत ईजी है। इसमें आप जो भी मनी ट्रेल है वो छुपा नहीं सकते। किकबैक्स कमीशन को अगर आप ढूंढना चाहें तो आप ढूंढ सकते हैं। ये जो सारी तफसीलात मिली है जो आप बता रहे हैं पटवारी ने, जी अगर इजाजत दें सर तो मैं इस बात को आपकी जो है वो यहीं से, लेकिन मुझे एक कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, तो आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक हम आते हैं वापस और ये अहम इंकशाफात जो इन लोगों ने किए और फिर चाइना के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स और यकीनी तौर पर वो अहम तरीन स्टेटमेंट सियासी के लेटर्स SECP ने क्यों मामले को दबाया, वो सारा कुछ आज रखेंगे आपके सामने इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज आपके सामने मेट्रो बसेस के हवाले से अहम तरीन तहकीकात जो नैब इस वक्त कर रही है, जो इन्वेस्टिगेशन हमने करी हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। और अगर टाइमलाइन बताते चले इन अहम मंसूबों की, जिसके मुताबिक अगर मुल्तान मेट्रो जिसका आज हमने जिक्र किया है शुरू के सेगमेंट में, वो 24 जनवरी 2017 को इनॉग्रेट हुआ और इसकी मालियत जो है वो तकरीबन 29 अरब रुपए जो है इस वक्त बनी, इसकी जो लागत टोटल आई इसके ऊपर। इसी तरह जून 2015 में इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस मंसूबा जिसकी मालियत थी 45 अरब रुपए और फरवरी 2013 में शहर लाहौर में मेट्रो बस 30 अरब रुपए का जो है ये मंसूबा था। और दूसरी अहम बात, क्योंकि ये तो सिर्फ मुल्तान का मामला अभी खुला है जिसकी लैंड एक्विजिशन और जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की तहकीकात नैब कर रही है, हुकूमत ने ऑर्डर ये किया है कि गवर्नमेंट जो है वो ऑडिट करेगी और तमाम मेट्रो प्रोजेक्ट्स का जो है ऑडिट किया जाएगा, बस प्रोजेक्ट्स का। और ये गवर्नमेंट ने ऑर्डर कुछ दिन कबल काबीना के इजलास में किया था और ये न्यूज आइटम जो है इस वक्त आप स्क्रीन पर अपनी देख सकेंगे, जिसके मुताबिक हुकूमत ने फैसला किया था कि ये जो 45 अरब 29 अरब 30 अरब जो भी खर्च हुए हैं, इसका ऑडिट, इसकी सब्सिडी, इसकी वर्किंग के जो है इस वक्त वर्क किया जाए। आगे चल के खान साहब ने जो कहा था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन मौसम एक साहब आप बात कर रहे थे बड़ी अहम, सर ये चौंका देने वाले इंकशाफात तो हैं, ऑडिट और होना है, क्या क्या खुलेगा, किस तरह से सामने आएंगी चीजें मोहसिन बेग साहब? सफियान साहब, मैं आपको यही बता रहा था कि जो आपने बताया पटवारियों ने लैंड एक्विजिशन में जो कमीशन या जो घपले किए हैं वो बहुत मामूली हैं। एक्चुअली दुनिया में और दुनिया की हिस्ट्री में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बिलो 4-5% काम नहीं करता, नुकसान पे काम नहीं करता। तो ये जो नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी हमने बिलो 5% कॉन्ट्रैक्ट दिया है, बेसिकली ये स्पेसिफिकेशन कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसी देते हैं जिसकी कॉस्ट बहुत हाई रखते हैं और जब वो बनाते हैं तो उसमें ना वो मटेरियल लगता है ना वो कास्ट आती है, तो वो 20-25% 30% का वो मार्जिन कमाते भी हैं और उसके अलावा भी जो कमीशन के बैक्स हैं वो आपके सामने। तो बेसिकली ये जो अभी नैब ने इन्वेस्टिगेट किया और जिन लोगों को पकड़ा, ये बहुत बेचारे मामूली लोग हैं, इन्होंने तो कुछ करोड़ों में रिश्वत और कमीशन कमाया। असल में जो किक बैक का पैसा बाहर गया है वो जो चाइना में लोग पकड़ेंगे वो बताएंगे कि वहां उनके अकाउंट से आगे किसको पैसा गया है,
असल इन्वेस्टिगेशन वो होनी चाहिए और उसका रिजल्ट मैं समझ रहा हूं कि जिस तरीके से नैब काम कर रही है, होपफुली इसका कोई बेहतर रिजल्ट और कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। और लोगों को बताना चाहिए कि जो मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनका पैसा इसी कौम ने, इसी गरीब कौम ने देना है और सदियों तक देना है, और आपके फ्यूचर आने वाली नस्लें भी इसको पे करेंगी। तो ये जो नवाज शरीफ साहब या इनके जो लोग थे जो ये बलंगोबाद दावे करते हैं कि जी हमने मोटरवे बनाई, हमने मेट्रो बना दी, हमने ट्रेनें चला दी, बेसिकली जब तक आप मेगा प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो आप पैसे किकबैक्स कैसे निकालेंगे? आप कोई गली मोहल्ले की सड़क बना ले, उसमें तो कुछ नहीं मिलना इनको। तो ये जो आप देखें प्रायोरिटीज क्या थी, हॉस्पिटल और तालीम, उसके ऊपर आपने कोई बजट नहीं रखा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर में आपकी बेटी की फीस ना हो और आपकी वाइफ के लिए मेडिकल बिल ना देने के लिए और आप जाके करोला खरीद लें। प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए थी। इस कौम को तालीम चाहिए, और आज पाकिस्तान जिस स्टेज पे खड़ा है और आज हमारे जो हालात हैं वो सिर्फ तालीम ना होने की वजह से हैं। तो बेसिकली इनकी ये तो चाहते हैं कौम जाहिल रहे और इनके बच्चे बाहर भी पढ़े, माल भी बाहर हो, अमीर भी हो। आप देखें इन सारे हुक्मरानों के बच्चे कितने लायक हैं, अरबपति हैं, कोई काम नहीं करते, अरबपति हैं। इनकी बेगमात के अकाउंट देख लीजिए, बिलियंस एंड ट्रिलियंस हैं। ये कहां से आए पैसे? आप ये हमजा और शहबाज को जो ये हमजा और इनके बेटे सलमान को जो बुला रहे हैं, आप इनसे ये पूछिए कि आपका बिजनेस क्या है। ये तो चलता हुआ लोगों का बिजनेस पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं हमारे नाम पे कर दो। तो बेसिकली इस मुल्क में कोई लॉ ऐसा बने कि इनकी अकाउंटेबिलिटी हो और लोगों को बताया जाए कि ये ठग है, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। और ये हमारी कौम में क्योंकि तालीम नहीं है इसलिए वो नारा लगाते हैं शेयर इक्वरी फेयर। तो मसला ये आ गया कि आया ये प्रोसेस आगे जाके कंक्लूड होगा या इसी तरह डिल्यूट कर जाएगा और ये अदालतों से बेले भी करवा लेंगे हाई फाई लॉयर्स करके, क्योंकि बिलियंस कमाते हैं, लॉयर बेहतर करना इनके लिए कोई इशू ही नहीं है। तो ये बड़े अहम सवाल हैं करना चाहिए, लेकिन इनको अगर इन्होंने जुर्म किया है तो इनको सजा होनी चाहिए। सर मैं एक चीज, क्योंकि मैं ये फारूक साहब और जान साहब के सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि ये इमरान खान साहब को कितनी डेप्थ है इस केस के बारे में, इसका अंदाजा इससे होगा क्योंकि खान साहब ने एक डॉक्यूमेंट शेयर किए थे अपनी ट्विटर टाइमलाइन पे, और ये जब वो ऑपोजिशन में थे, ये CRSC के डॉक्यूमेंट्स थे जिसके अंदर जिक्र था फैसल सुबहान का, और लिखा गया था कि जो द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैपिटल कंस्ट्रक्शन, प्लीज वेरीफाई द आइडेंटिटीज एंड टाइटल्स ऑफ फैसल सुबहान एंड मलिक अहमद ऑफ कैपिटल कंस्ट्रक्शन। जो खान साहब ने ट्वीट किए जो आप इस पर देख रहे हैं, उसके मुताबिक सो हु इज लाइंग, द चाइनीज इन्वेस्टिगेटर्स लुकिंग इनटू करप्शन इन मुल्तान मेट्रो और शहबाज शरीफ? It is the Chinese regulatory body and the communications took place in September 2016. So how come it took a year and a half for Shehbaz Sharif to deny the very existence of Faisal Subhan? तो ये तो खान साहब की नॉलेज और ग्रिप है इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो इस ग्रिप को सामने रखते हुए जाना चाहिए साहब, खान साहब चाइना जाएंगे, टीम शहजाद अकबर साहब नैब ऑलरेडी मौजूद है, खान साहब को मालूमात, इत्तलात, तफसीलात सब पता है, क्या होगा फिर? देखिए, खान साहब को तो उम्मीद है कि इन तमाम केसेस से कुछ निकलेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनका विजन जो करप्शन के हवाले से है वो मौजूदा जो हमारी इंतजामी सलाहियत है उसके ज़रिए डिलीवर किया जा सकता है। हमारा जो सबसे अहम इदारा है नैब की हालत आपके सामने है इस वक्त, जो उनकी कोशिशें और सलाहियतें हैं उसके नतीजे में अभी तक हम देख रहे हैं जो 70 पॉलिटिशियंस के नाम अभी लिस्ट जारी हुआ है, उसमें ऐसे लोग हैं जो पिछले 4 साल से अभी तक उनको सजाएं नहीं हुई, उनकी केसेस अभी तक चल रहे हैं। और जो माजी में नैब के केसेस हैं तकरीबन जिनकी वर्थ $10 बिलियन से भी ज्यादा है, वो आज भी हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में उनकी केसें स्टे ऑर्डर में लटक रही हैं। इसी तरह आपने ये देखा कि अभी जो नैब का केस हुआ, नवाज शरीफ साहब के केस में, जो हमारा कानूनी निज़ाम है उसकी कम हमारे सामने आ गई। हमारे पूरा निज़ाम इंक्विजिटोरियल नहीं है, ये एडवर्सेरियल है। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब से किसी जज साहब ने नहीं पूछा कि जहां साहब मैं अगर आप, क्योंकि आपकी मुलाकात होती रहती है डिप्लोमेट्स वगैरह से और उसमें आप चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ भी अक्सर मैंने देखा है आपकी मुलाकात होती रहती है। सर ये जो करप्शन है, यानी ये कितना मुज़हका खेज है कि वो हमें बता रहे हैं कि जी हमने बंदा पकड़ लिया या हमने पकड़ी है करप्शन, और हम यहां से कह रहे हैं जी हमें नहीं चाहिए, आप रखें, जी आपने पकड़ ली अच्छी बात है, आप रखें अपने पास, हम छुपा रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं हम छुपा रहे हैं। ये कितना मुज़हका खेज है। जब मिलते हैं अगर चाइनीज डिप्लोमेट से, वो क्या मतलब क्या मजाक की बात है, क्या है ये?
देखिए, आप सबको मालूम है कि कौन सी हमारी कमजोरियां हैं और किन कमजोरियों की बुनियाद पे डिप्लोमेट्स और फॉरेन जो कंट्रीज हैं उनके लोग जो यहाँ पे बैठे हैं वो हाईलाइट करते रहते हैं। एक कमजोरी हमारे इस निज़ाम में करप्ट लोगों का एहतसाब ना होना है, बिलखसूस सियासी एलीट का, क्योंकि आपको मालूम है मरकज और सूबों के दरमियान जो एनुअल बजट होता है वो 2000 अरब से ज्यादा है। यानी मरकज और सूबों में कितना ये करप्शन ये एलीट या पॉलिटिशियंस करते हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको कितना पैसा एनुअली मिलता है। इसमें से अक्सरियत जो पैसा है वो पीएसटीपी एनुअल प्रोजेक्ट्स में जाता है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं होता, क्योंकि मालूम है पैसा जो है वो टेकोई में होता है और वो हर साल सड़क और ये ब्रिज और ये मोटरवे बनाते हैं। ये हर सूबे की यही प्रायोरिटी होती है। हम देख रहे हैं कि ये पिछले कई सालों से और दहाइयों से एक ही सड़क के लिए बार बार पैसे रखे जाते हैं। ये इस्लामाबाद सिटी के हर यानी ऑलमोस्ट सड़क को बार बार बनाया गया क्योंकि हर नए मेयर ने, हर नए एमपी एमएनए ने वो उसमें पैसा बनाना है। इसी तरह ये पूरा निजाम इसी तरह। मैं बिल्कुल इस बात पे से कत नजर के हम करप्शन के किस लेवल तक पहुंच चुके हैं और कितना हम इस करप्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं, मैं बिल्कुल इसको मजाक समझता हूं। ये जो हमारा निजाम है इसमें कोई सुकम यानी सलाहियत नहीं है, ये इनका कोई इंतसाब नहीं कर सकता। अभी खबरें आई है 1 मिनट, अभी 1 मिनट के सलमान शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए, उनके $1 मिलियन आपको चाहिए वहां पे पासपोर्ट खरीदने के लिए। इसी तरह जो एक कंपनी को 70 अरब से ज्यादा ठेके पंजाब में मिले और इस वक्त चल रहे हैं, उन्होंने अपना सरमाया बाहर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। कोई मजाल है उनका बाल बिगड़ यानी उनका कुछ कर सके, तो वो हम पे हंस रहे हैं, कहते हैं हमने माल भी बनाया, जो कर लो जो करना है। तो मैं तो इस पूरे निजाम से बहुत ही नहीं हूं। बेशक बयानिया हमारा जो कुछ भी हो, लेकिन जब तक कवानीन में तब्दीली नहीं आएगी करप्शन का ये बाजार मैं फारूक हमीद साहब से पूछना चाहूंगा सर, क्योंकि ये जो निजाम की बात करें एसईसीपी की मिसाल सामने है। फारूक हमीद साहब, ये 27 अक्टूबर 2017 को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू की तरफ से खत लिखा गया जिसमें नाराजगी का इजहार किया गया इसी केस के हवाले से, और इसमें लिखा गया द चेयरमैन कमेटी हैज शोन डिस्प्लेजर दैट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान नॉट ओनली रिस्पॉन्डेड विद इनऑर्डिनेट डिले ऑफ more than 20 days but deliberately concealed the relevant details asked by the committee while doing so irrelevant papers closed but not those asked by the committee. SECP is requested to provide the following complete information. ये SECP को से भी नाराजगी का इजहार हुआ था। जफर हिजाजी साहब का मामला हम सबके सामने है और ये डॉक्यूमेंट्स दबाने के लिए या सेनेट से भी छुपाए गए। फारूक हमीद साहब, ये माजरा, ये जो हमारी इंतजामी सलाहियत है SECP जैसे इदारे जो नवाज शरीफ साहब के दौर में, ये क्या हो रहा था आखिरकार? छुपा देते थे करप्शन को? पहला तो ये कि जफर हिजाजी साहब आपको मालूम है कि इसहाक डार के खास आदमी थे, उनकी मंजूरी नजर ब्लू आइड थे और आपको अच्छी तरह याद है कि चाइनीज ने जब उनको अप्रोच किया था एसएससीपी का जो उनका अपना इदारा है चाइना का, और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, इन्होंने बहुत बड़ा कवर अप किया था और वो जिसमें जाहिर बात का मकसद यही था कि ये मामला दबा रहे और ये मुल्तान मेट्रो का जो स्कैम है ये मंजर आम पर ना आए और किसी तरह मामला जो है वो दब जाए और फाइलों की नजर हो जाए। लेकिन जाहिर बात है जफर हिजाजी साहब फिर अपने अताब में आ गए और आपको पता उनके साथ क्या हुआ। एक तो ये बात। दूसरा देखें, जो जान चौधरी साहब कहते हैं ना, मैं नहीं इस बात को मानता हूं, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अभी चाइना जाएंगे और शहजाद अकबर साहब ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं, मैं समझता हूं कि करप्शन के दरमियान पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताउन है और इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, मैं कोऑपरेशन है, मैं समझता हूं इस पर बिल्कुल बात होगी। अच्छा। उसकी वजह यह है 2008 में जब चीन ने अपना पहला एंटी करप्शन इदारा कायम किया तो जो दुनिया की पहली डेलीगेशन किसी एहतसाब इदारे की उनको विजिट किया चाइना एज ऑन अ स्टेट विजिट, अब ऑफिशियल विजिट, वो हम लोग थे नैब से, और मैं नैब चेयरमैन नैब के साथ उस डेलीगेशन में शामिल था जो 2008 में हम बीजिंग गए, 6 दिन रहे, और उन्होंने कहा कि आपके जो जितने नैब पाकिस्तान के जितने पिछले 8 साल में जो आपके तजुर्बात थे, आपके एक्सपीरियंसेस ने, आपके कामयाबी हैं, ठीक है वो बाद में एनआर हो गया, सारा बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन उन्होंने कहा जी इस इदारे ने बड़ा काम किया है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो हम आपके तजुर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। तो हम वहां पे 1 हफ्ता रहे और चाइनीज मिनिस्टर फॉर जस्टिस जो खातून थी जनाब, उन्होंने बड़ी पजीराई की हमारी डेलीगेशन की, और एक तरह बाद में MOU साइन हुआ बिटवीन चाइना
कि जो इदारा था और हमारे चेयरमैन नैब कि मुस्तकबिल में दोनों के दरमियान जो है इस कोऑपरेशन एंटी कोऑपरेशन पे बिल्कुल इदारे आपस में कोऑपरेट करेंगे। लेकिन वो बीच में मामला 10 साल लटकता रहा, क्योंकि जारी बात है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और पीएमएल इनके तो अपने केसेस थे, ये तो वैसे ही नैब के फंड्स उन्होंने तकरीबन स्क्वीज करके खत्म कर दिए थे ताकि वो केसेस खत्म हो, लोगों को ले ऑफ किया जाए और इदारे को बिल्कुल डिफैंग किया जाए। लेकिन अभी सूरत हाल बदल गई है। मुझे खुशी इस बात की है कि शहजाद अकबर साहब अभी लंदन गए हुए थे, वहां पे और मामलात में मेरे ख्याल पेशरफ्त हुई है, अब चीन जा रहे हैं। एक तो ये, दूसरा देखिए मेट्रो के हवाले से मुझे पूरी उम्मीद है कि डिस्पाइट ऑल द लीगल जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, लीगल जो हमारे सिस्टम में लकूनस हैं, मेरा ख्याल है मेट्रो मुल्तान का जो केस है ये आगे चलेगा, ये शहबाज शरीफ साहब तक जाएगा। और दूसरा जो मेट्रो रावलपिंडी इस्लामाबाद है जो 40-45 अरब की बनी, उसमें जिसके जो पॉलिटिकल डायरेक्टर जो थे इंचार्ज थे वो अपना ये अब्बासी साहब थे जो अभी एफडीन केस में जेल में है। मेरा ख्याल है मामला उन तक भी जाएगा, क्योंकि वहां भी कहा जाता है कि बहुत बेज़ाब्तियां हुई हैं, एम्बेजलमेंट हुई है, करप्शन हुई है। तो ये बात तो सही है, गवर्नमेंट के ऑडिट भी चल रहे हैं और साथ साथ भी मुतहर्रिक है, तो ये अब ये चीजें सारी सामने आएंगी। लेकिन बात वही है जो जाना चकरी साहब कह रहे हैं कि केसेस खुलना, एहतसाब अदालतों में जाना, ये फिर हाई कोर्ट में फिर स्टेज चल रहे हैं। अभी देखे ना वो फिर उनको नैब ने बुलाया है, वो गए नहीं है, वो कोई प्री अरेस्ट बेल ले रहा है जो ख्वाजा बरदरान है। तो ये मामला तो गलत है ना कि एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है फारूक साहब, तो मैं इस ब्रेक के बाद आके ये अहम तरीन सवालात, एतराजात और अहम तरीन केस से मुताल्लिक कुछ और अहम इंकशाफात, कुछ और अहम डॉक्यूमेंट्स जिनका ताल्लुक बिलखुसूस किस तरह से यहां से पैसा गया या मुबैना तौर पर गया, और जब ये पैसा वहां पहुंचा वहां क्या खतूत खिताब जिस तरह से हुए आपस में, किस तरह लिखत पढ़त हुई, क्या डॉक्यूमेंट्स शेयर हुए, क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, ये भी दिखाएंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है ये जून 2014 में इस वक्त इसका PC1 मंजूर हुआ। और इस रिपोर्ट में अगर आप रिमांड रिपोर्ट में जाएं तो उसमें लिखा है जी, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड कलेक्टेड इट हैज बीन रिवील्ड दैट मुल्तान मेट्रो बस प्रोजेक्ट वाज अनाउंस्ड ऑन 5 जून 2014 एंड फॉर्मली प्रोजेक्ट was handed over to MDA यानी मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नैब कर रही है, on 20th June 2014. Initially, PC1 of the Multan Metro Bus project was approved, split it into 10 packages on 24 July 2014. यानी पहले 10 पैकेजेस के अंदर था, और it was revealed that initially in revised PC1 rupees 4.2 billion rupees was approved for Multan Metro Bus project and rupees 320 million was approved for Multan Metro Bus depot. यानी डिपो के लिए अलग रकम मुख्तस हुई थी और बस प्रोजेक्ट के लिए अलग रकम मुख्तस हुई थी। रिकॉर्ड रिवील दैट टोटल 95 kilometers was acquired for Multan Metro Bus project and 160 kilometer 14M was also acquired for Metro Bus depot for a total cost of 4.1 billion rupees. अब ये जो अहम बात है इसमें ये जी कि ये किस तरह से ये प्रोजेक्ट अलॉट हुआ, फिर ये किस तरह कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर और फिर उस सब कॉन्ट्रैक्टर तक गया। और उससे अहम बात जो आपको बताई गई है कि पटवारी हो या वो एमडीए के ऑफिशियल्स हो, उन्होंने एक नहीं 3 बार फेक पेमेंट्स करी। इस रिमांड रिपोर्ट में लिखा है एक 25 मिलियन, एक 14 मिलियन, एक 18 मिलियन की। अभी मोहसिन बेग साहब कह रहे थे कि ये बहुत कम अमाउंट है लैंड एक्विजिशन के हवाले से, ये इससे बड़ी मामला होगा, लेकिन इससे बड़ा मामला भी मैं आपको दिखाता हूं। ये वो रेफरेंस है जो अहद चीमा के केस में, जो शहबाज शरीफ साहब के ब्लू आइट बॉय थे, उनके केस में रेफरेंस के तौर पर सामने आया। और इसमें आप देखें जी कि एक ब्यूरोक्रेट ने कितने एसेट्स बनाए, तो इसमें आपको फहरिस्त जाएगी 25, 26, 27 तक उनके प्लॉटों की तफसीलात लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी और इसके अलावा हाफजाबाद और बहुत से और इस वक्त इलाके में जहां उनकी एग्रीकल्चर लैंड, कमर्शियल लैंड और इसके अलावा रेजिडेंशियल लैंड इस वक्त मौजूद है। जो कनाल 272 कनाल की एक जमीन सरगोदा में, 200 कनाल की जमीन सरगोदा में एक और है, 200 तोला सोना, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, इस वक्त पूरी लिस्ट है। तो मोहसिन बेग साहब सब ने कमाया है मेरे ख्याल से, तो ऐसा लगता है वो पटवारी हो
या एमडीए लो या फिर वो हाथ चीमा के लेवल का ब्यूरोक्रेट हो, कमाया सबने है यहाँ पे, तो सबने हाथ धोए इसका मतलब। मोहसिन बेग साहब। सफियान साहब, जब आपका हुक्मरान, आपका लीडर करप्ट हो और आपको पता हो कि ये भी चोर है और पैसे कमा रहा है, तो नेचुरली उसके इर्द गिर्द वाले लोग भी अपना हिस्सा उसमें से निकाल लेते हैं। अगर एक आहत चीमा, ग्रेड 19 और ऐसे पंजाब में मेरे ख्याल में कुछ 200 ऑफिसर और हैं, अगर एक ने इतने पैसे बनाए तो बाकियों का आप हिसाब लगा लीजिए। और फिर उनका जो चैंपियन है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कितना पैसा बनाया होगा। मसला ये है कि नीयत और ये जो सिंसेरिटी है मुल्क के साथ, वो हुक्मरानों में मौजूद नहीं थी, वरना तो वो ये पैसे ना चोरी करते और अपनी औलाद को भी इसी मुल्क में रखते। आप देख लीजिए, नवाज शरीफ साहब के साहबजादे, वालदा फौत हुई, वो पाकिस्तान में नहीं आए, उन्होंने आज तक बेल नहीं कराई। इसहाक डार साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, भाग के बाहर चले गए और अब बाहर से अब इंटरव्यू दे के झूठ बोल रहे हैं, और कितनी डिठाई से वो यहाँ से भागे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के प्लेन में बैठ के। तो जो मॉरल अथॉरिटी है, इनके नज़दीक करप्शन जो है वो कोई बेइज्जती और ताने वाला काम नहीं है, इनको पैसा चाहिए। और मैं हैरान हूँ कि कितना पैसा चाहिए। ये गरीब मुल्क था, इन्हीं गरीब लोगों के पैसे, इनकी तालीम के और हेल्थ के पैसे ये लेके बाहर गए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इन्होंने जिक्र किया नैब की कैपेसिटी का, इस पर कोई शक नहीं है कि नैब की कैपेसिटी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए थी और डेवलप होनी चाहिए थी इतने अरसे में। इनके जो ऑफिसर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन की वो एक्सपीरियंस नहीं है कि इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है और कितनी जल्दी। आप देखिए, इनके पास 90 डे रिमांड का जो लॉ है, मैं समझता हूँ अनह्यूमन है, इंसानियत के खिलाफ है। दुनिया में ऐसा नहीं होता, वाइट कॉलर क्राइम में आप 90 दिन का रिमांड दें। ये लोग सिर्फ उन लॉज की वजह से लोगों को प्रेशर डाल के, इन्वेस्टिगेशन प्रेशर से नहीं होती, आपकी सलाहियत से आप वाइट कॉलर क्राइम में इन्वेस्टिगेशन बड़े सॉफ्ट तरीके से आप करते हैं और चीजें निकाल के लाते हैं। ये पुलिस का कल्चर नहीं है कि लिटा के छितर मारे और सब चीजें उगलवा ली। ये वो लोग नहीं है जिनसे आप इन्वेस्टिगेट छितर मार के कर सकते हैं, डंडे मार के कर सकते हैं। 3rd डिग्री इस्तेमाल नहीं हो सकता। लिहाजा इनकी कैपेसिटी का इशू आप देखिए कि इनके जजेस भी सेपरेट है, नैब कोर्ट सेपरेट है, इनके पास वो बर्डन नहीं है जो बाकी कोर्ट्स में है। लिहाजा इनके लॉज भी बदलने पड़ेंगे, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी। मुअज़्ज़ज़ पार्लिमाना काम था जो उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो फिर एक मामला है। लेकिन ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में, मुअज़्ज़ज़ मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में अगर आपसे पूछूं, क्योंकि ये चाइना का मामला है और ये जो मंसूबे हैं इस वक्त सीपैक के, उनके बारे में एक बात उड़ी थी बीच में, फिर वो एक रिव्यू की बात आई और फिर बात हुई कि करेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स को। लेकिन ये मामला दिखाते यानी हमारे क्या, यानी अब जब वज़ीर-ए-आज़म जाएंगे चाइना और वहां ऑलरेडी एक टीम हमारी एसेट रिकवरी यूनिट की बैठी है मुल्तान मेट्रो के ऊपर, तो हम उनके सामने टेबल पे रखेंगे, हम उनसे ये रकम मांगेंगे वापस $32 मिलियन या 2.5 अरब रुपए या जो भी, या हम उनसे कहेंगे कि आप अपने पास एग्जीक्यूट करें उनको, या क्या, किस तरह हमें बढ़ना चाहिए डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग? सफियाना मुझसे पूछिए। जी सर आपसे पूछो। देखिए, बेसिकली इमरान खान साहब का जो इंतखाबात और इंतखाबात से पहले जो कैंपेन का स्लोगन था वो करप्शन के खिलाफ था। इनके पास इन्होंने करप्शन फ्री पाकिस्तान का एक नारा लगाया क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए और कोई चीज़ थी नहीं, और कौम ने लेफ्ट बैक का। हर शख्स इस करप्शन से मुतासर हो रहा है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। बेसिकली ये अगर चाइना जाते हैं या लंदन में गए, इनके नुमाइंदे गए हैं, तो इनका मकसद यही है कि जो बड़े बड़े करप्शन जिन्होंने की, किक बैक्स लिए, चाइना में प्राइम मिनिस्टर साहब का ये मेन फोकस होगा कि इन लोगों का जो किक बैक्स हैं, कमीशन है, और जो चाइनीज कंपनीज इन्वॉल्व हैं, उनको ये डेफिनेटली उनसे बात करके अपने एसेट्स। देखिए, मेन इमरान खान साहब का स्लोगन भी ये रहा कि मैं लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, तो इनको अपने उस एजेंडे पे काम करना चाहिए, और ये मेरे ख्याल में उस डायरेक्शन में जा भी रहे हैं। अच्छा। कि पूरी दुनिया में लॉज बदल गए, मैंने जैसे पहले कहा, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का ये फोकस होगा कि चाइना में, टर्की में, लंदन में और सऊदी अरब या यूएई की गवर्नमेंट्स के साथ ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं निकल रही हैं, वो बेसिकली इनका फोकस ये है कि करप्शन के खिलाफ जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस। अगर ये पैसा वापस नहीं लाते, ये अपने नारों की नफी करेंगे, और जो स्लोगन इन्होंने और जो वादे इन्होंने कौम के साथ किए उसकी नफी होगी। तो उसमें देखना यह है कि मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की नीयत इस मसले में बड़ी साफ है,
लेकिन आया नीचे वाले लोगों की कैपेसिटी है, हो सकता है उनकी भी नीयत साफ हो सकता है वो ऑनेस्ट भी हो, लेकिन आया वो डिलीवर कर सकते हैं? उनकी कैपेसिटी ये है कि इन सारी चीजों को कंक्लूड करें और लूटा हुआ पैसा वापस लाएं और इस कौम को बताएंगे ये आपके लीडर थे जो यहां से लूट के चले गए थे? ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन अभी हमने सवाल उठाया था कि जब एक ब्यूरोक्रेट ने इतना एसेट्स एक्यूमुलेट कर लिए अकॉर्डिंग टू द नैब रेफरेंस जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर एक पटवारी जो था वो नीचे रहकर इतना कमीशन अगर इस वक्त कर रहा था और इलीगल पेमेंट्स कर रहा था, रेंट कह के जी जमीन खरीदी पे रेंट दे रहा था 18 करोड़ रुपए का, तो फिर सीएम पंजाब जो थे शहबाज शरीफ साहब, उनके एसेट की तफसीलात क्या होंगी? तो उन पर भी एक एसेट ब्यूरो मीन्स का केस आ चुका है और उसकी तफसीलात यानी जो जराए से हमने हासिल किए हैं, और ये भी डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली हैं, जराए से इस वक्त मैं आपके सामने दिखा रहा हूं क्योंकि इसमें तकरीबन कहा जाता है जी कि 87.1 बिलियन रुपीस के वर्थ एसेट शहबाज शरीफ साहब के, जिस बुनियाद पर यह इंक्वायरी स्टार्ट हुई है, जिसमें रमजान शुगर मिल, गल्फ शुगर मिल, अल अरेबिया शुगर मिल, चिनोट पावर प्लांट, फीड मिल्स, डेयरी, सोलर पावर इनकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा दोंगा गली में एक रेजिडेंस है, जोहर टाउन में एक रेजिडेंस है, 96H मॉडल टाउन में एक घर है, लंदन में 2 अपार्टमेंट्स हैं, इत्तेफाक फाउंड्री की जमीन है जिसकी मालियत सिर्फ 20 अरब रुपए बनती है, और बेनामी रियल एस्टेट के अंदाजे के मुताबिक बताया जाता है कि वो तकरीबन 20 अरब रुपए की बनती है। तो ये टोटल 87 बिलियन रुपीस कहा जाता है। और इसमें आगे ये भी इंकशाफ हुआ है कि सेल्स टैक्स जो है उन्होंने एवेट किया तकरीबन 5 से 6 अरब रुपए का, जो उन्होंने गवर्नमेंट को नहीं दिया। और फारूक हमीद साहब, अगर मैं आपसे पहले पूछूं सर ये जो एसेट ब्यूरो मीसा केस है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द एविडेंस? किस तरह साबित होगा ये 87 बिलियन इन्होंने इनहेरिट किया है या इन्होंने इलीगली कमाया है, इनकी इनकम से डिस्प्रोपोर्शनेट है? देखिए सफेद, पहली बात तो ये है कि आपका जो सवाल था, अगर पूरी चेन में लोग पैसे बना रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो पटवारी हो, कानून को हो, या ऊपर से लेके चीमा तक, अगर उन्होंने सब में मिलकर 100 रुपए बनाया है, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं, और नैब बिल्कुल इसी पे काम कर रहा है कि कम से कम शरीफ फैमिली में, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब के मामला हो, चाहे उनके बेटे सन लॉ ने, उन्होंने कम से कम 1000 रुपए या 2000 रुपए उन्होंने बनाए। मतलब सो मेनी टाइम मोर जो है उनको करप्शन का पैसा उनके पास गया होगा। यही वजह है कि इन सबको कहा गया अपनी एसेट्स जो है उनके डिटेल सामने लेके आए। देखें, एक बात तो बहुत क्लियर है कि शहबाज, ये अपना हमजा शहबाज और सलमान शहबाज, आपने नोट किया होगा कि ये हमेशा पिछले 10 साल में ये ज्यादा सामने उस लिहाज से नहीं आते थे। हमजा शहबाज तो पॉलिटिकली चले एक्टिव था, लेकिन हमें ये बताया जाता था कि ये लोग बिल्कुल बिहाइंड द सीन जो फाइनेंशियल मामला थे, जो लेन देन के मामला थे, जहां पे ये बड़े बड़े मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स में किकबैक्स कमीशन, उसमें इन लोगों का बड़ा रोल था। शहबाज शरीफ साहब ओवरऑल मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, फैसले और ये तमाम चीजें, तो ये तो आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि अभी तो चाइनीज ने बिल्कुल सी पैक के ऊपर उनको कंसर्न है कि अरबों डॉलर यहां पे आए हैं, उसमें कितनी अरबों रुपए की करप्शन हुई है, वो चीजें तो अभी निकलनी है। और तीसरा एक और फैक्टर आप भूल रहे, अभी तो भाईजान ये जो टर्किश कंपनीज हैं जिनमें काफी ये वासा वाले, ये वेस्ट मैनेजमेंट वाले, ये डॉल्फिन की जो मोटरसाइकिल और पता नहीं कितने प्रोजेक्ट जो टर्किश कंपनीज के थे, उसमें काफी फ्रंट कंपनियां तो शरीफ फैमिली की सुना है। अभी तो वो मामला खुले नहीं है टर्की वाले। आप बहुत जल्द सुनेंगे कि शहजाद अकबर साहब जो है वो टर्की जा रहे हैं और टर्की के साथ ये तमाम एविडेंस जो है वो हमारे साथ शेयर किया जाएगा, मतलब उन लोगों के बारे में कौन कौन लोग थे और ये क्या मामला थे। तो लिहाजा ये इनके जो एसेट्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि ये एबनॉर्मली तरीके से बढ़े हैं, और ज्यादा पिछले ये 10 साल में जब इनका एब्सोल्यूट कंट्रोल था, कोई इनको पूछने वाला ये 10 साल के 2008 से ही स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये सियासी शोर, जान साहब आप सियासत को देखते हैं, घड़ी नजर रखते हैं, ये ऑपोजिशन का शोर ये सारे केसेस की वजह से है? ये जो सियासत में इस वक्त हलचल है, क्या वजह आपको लगता है जान साहब? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि इन्होंने सीरियस करप्शन की है और उन्हें लग रहा है कि अब शायद कहीं जाके इनके खिलाफ ये केसेस खुलने वाली हैं और वो फंसेंगे, और फंसे हुए उनको अपने नजर आ रहा है। तो ये लोग अब एक हो गए हैं, और अब जरदारी साहब भी आपके सामने, वो भी स्पेयर नहीं किए जा रहे। इसी तरह हमजा शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज, जो आप सुना है कि वो लंदन चले गए, भाग गए, बल्कि तो इनके खिलाफ भी केसेस हैं। ये अब इनका अनहोली अलायंस बनने जा रहा है, बाकी लोग भी इनको ज्वाइन करेंगे। तो पाकिस्तान में एक तरफ एक गवर्नमेंट होगी जिसको इमरान खान लीड करेंगे, दूसरी तरफ जो करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका एक इत्तेहाद होगा। अब देखना ये कि वाकई हमारा जो सिस्टम है इनका कुछ बिगाड़ सकता है या नहीं।
ठीक है जान साहब, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपने ज्वाइन किया मोहसिन बेग साहब का, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, और अहम तरीन दस्तावेजात के साथ आज आपके सामने बेनकाब किया कि एक ब्यूरोक्रेट के एसेट्स, एक पटवारी के एसेट्स तो नहीं, उसने जो किकबैक्स किए, इस पर मुबैना तौर पर इलीगल पेमेंट्स करी जिसकी नैब तहकीकात कर रही है, वो तमाम डिटेल्स के साथ मुल्तान मेट्रो की लैंड एक्विजिशन से लेके चाइनीज मनी लॉन्ड्रिंग के मुबैना इल्जामात तक हकायक किए बेनकाब। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर आप दे सकते हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।